पाकिस्तान से दुबई और दुबई से नेपाल और नेपाल से भारत में घुसपैठ करने वाली सीमा हैदर के बारे में अब तरह तरह की कहानियां सामने आने लगी हैं। जैसे ही नोएडा के एक पत्रकार ने उनसे पूछा था कि कलमा सुनाइए या नमाज के बारे में बताइए, उसके बाद से सीमा हैदर की मुस्लिम आइडेंटिटी पर ही सवाल निशान लग गया था। लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था कि सीमा हैदर जो बचपन से लेकर जवानी तक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई, इस्लाम धर्म को अपनाती रही, उसको फॉलो करती रही, आखिर उसे कलमा क्यों नहीं आता, नमाज क्यों नहीं आती और नमाज का क्रम भी उसे याद क्यों नहीं है। इसे लेकर सवाल पूछे गए तो अब इसके बाद से यही सवाल कई और न्यूज चैनलों ने पूछना उससे शुरू कर दिया और साथ ही साथ सीमा हैदर की भारत में जिस तरह से घुसपैठ हुई है, उस घुसपैठ को लेकर भी सुरक्षा एजेंसियों और सीमा को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया। अब सीमा हैदर का एक और वीडियो सामने आया है। इसमें वह एक महिला पत्रकार को इंटरव्यू दे रही है और खुद कह रही है कि मुझे कलमा आता है और मैं कलमा सुना सकती हूं, मुझे अजान भी आती है, नमाज भी आती है, पैगंबरों के बारे में भी मालूम है। और उसने फिर कलमा सुनाया। कलमा क्या सुनाया, एक बार सुनिए। अरे मुझे कलमा आता है तो मैं पहले कलमा पढ़ के सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। ये कलमा है। कलमा होता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सुना रही है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। एक बार फिर सुनिए। अरे मुझे कलमा आता है तो मैं पहले कलमा पढ़ के सुनाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदिन रसूलुल्लाह। ये कलमा है। यानी बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि या तो इसने इस पूरी स्क्रिप्ट को याद किया है या इसे स्क्रिप्ट दी गई है कि इस स्क्रिप्ट को याद करिए, या फिर इस तरह के सवालों से किस तरह से बचा जाता है। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जब ये रिपब्लिक के पत्रकार जो उससे बार बार सवाल पूछ रहा था, जब उसने लगातार इस पे सवालों का प्रेशर डाला तो किस तरह से ये डिबेट छोड़कर भाग गई थी। अब ये फिर से सामने आई है और इस बार इसे लगता है कि ये फुल तैयारी के साथ है, लेकिन इस बार भी कलमा सही नहीं सुना पा रही है। और सिर्फ कलमा सुनाने की ही बात नहीं है, जिस तरह से ये हिंदी बोल रही है, धारा प्रवाह हिंदी बोल रही है, फर्राटेदार हिंदी बोल रही है और उर्दू का एक लफ्ज भी इसके आसपास नहीं है, वह साफ दर्शा रहा है कि इसकी विश्वसनीयता संदिग्ध है। और जिस प्रेम कहानी को अब तक प्रेम कहानी मानकर सुरक्षा एजेंसियों ने या मीडिया ने दबाए रखा और सिर्फ प्रेम कहानी के तौर पर चलाया गया, ये कहानी सिर्फ प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि ये कहानी घुसपैठ की कहानी भी नजर आती है और जासूसी की कहानी भी नजर आती है। एक बार इसका ये बयान सुनिए। मैं ये भी कहूँगी कि मैं ज़िंदगी में लाहौर नहीं गई, मैं ज़िंदगी में सिंध से बाहर नहीं गई, मैं सिंध कराची से खैरपुर, खैरपुर से जेकमाबाद के अलावा मैं कहीं भी नहीं गई। भले कोई भी रिकॉर्ड निकाला जाए और पता पड़ जाएगा मैं सिंध से बाहर ज़िंदगी में नहीं गई और घर से बाहर भी नहीं गई। मैंने इनके लिए कदम उठाए, इनकी मोहब्बत के लिए कदम उठाए, वरना मैं हाउस वाइफ थी, घर के अंदर रहने वाली। यानी ये महिला कह रही है कि ये तो हाउस वाइफ थी, इसने सिंध के बाहर कभी कदम ही नहीं रखा। सिंध जिसके बारे में माना जाता है कि सिंध दक्यानोसी इलाका है, वहां पर पुराने रीति रिवाज को ज्यादा फॉलो किया जाता है, तो वहां की एक महिला अपने 4 बच्चों को लेकर आखिर किस तरह दुबई पहुंचती है, दुबई से नेपाल पहुंचती है और नेपाल से भारत में घुसपैठ कर जाती है। किसने इसको ये रूट समझाया कि भारत में घुसपैठ करने का ये भी रास्ता है? किसने इसको बताया कि बिना वीजे के इस तरह से भारत में घुसपैठ की जा सकती है? किस अधिकारी ने इसे भारत में घुसने में मदद की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। किन लोगों ने इसे यहां पर रखने में मदद की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। भला हो उस वकील का जिसने पुलिस को यह सूचना दी कि यहां पर इस तरह से एक महिला आई है जिसके 4 बच्चे हैं, एक उसका प्रेमी है और वो पाकिस्तान से आई है और शादी करना चाहती है। उस वकील को तो दुआएं, लेकिन उन अफसरों को क्या कहें जिसके बारे में ये कहती है कि उसने अपने बच्चों के नाम हिंदू बता दिए, तो इस वजह से उससे ज्यादा कोई पूछताछ नहीं हुई और उसे बॉर्डर पार करा दिया गया। अब सवाल उन अफसरों से यह है, क्या भारत में घुसपैठ का यही लाइसेंस है कि हिंदू नाम रखकर हिंदू आइडेंटिटी के साथ में भारत में घुसपैठ कर ली जाए? तब तो भारत में घुसपैठ रुकने वाली नहीं है। कुछ ना कुछ तो है जिसकी पर्दादारी की जा रही है। मैं शुरू से, अब से पहले जो मेरी 2 रिपोर्ट है मैं उनमें भी कह चुका हूं, एक अनजान के एक अपने जाने पहचाने शहर से दूसरे अनजान शहर में जाकर भी आदमी अजनबी हो जाता है, लेकिन ये तो अजनबी की तरह लगती ही नहीं। इसे देखकर तो लगता है कि ये तो यहीं की रची बसी है, यहीं पली बढ़ी है और इसने सब कुछ यहीं पर सीखा है, यहीं की भाषा है, यहीं की बोली है, यहीं का पहनावा है, सब कुछ तो यहीं का है। लेकिन इन सवालों के जवाब मालूम नहीं क्यों सुरक्षा एजेंसियां नहीं तलाश रही हैं। वो क्यों नहीं तलाश रही हैं ये तो वो जानते होंगे, लेकिन ये मामला देश की सुरक्षा का है, देश की आंतरिक सुरक्षा का है। अक्सर आपने देखा है और अक्सर खबरें आती हैं कि
कि हनी ट्रैप के शिकार में कोई अफसर गिरफ्तार हो गया, कोई सिपाही गिरफ्तार हो गया, कोई सेना का जवान गिरफ्तार हो गया या किसी और गोपनीय विभाग का कोई अन्य अधिकारी उसमें गिरफ्तार हो गया। हाल ही में डॉक्टर प्रदीप कुरुलकर के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। यह आदमी DRDO में साइंटिस्ट था, RSS से जुड़ा था। RSS जो कहती है कि हम देश के सबसे बड़े देशभक्त हैं, उससे जुड़ा था यह आदमी और उसके बारे में 1837 पेज की चार्जशीट दायर हुई है, जिसने राफेल से लेकर और कई अहम दस्तावेज हनी ट्रैप में फंसकर दुश्मन देश को फराहम कराए थे। आखिर क्या वजह है कि जांच की सुई सीमा के आसपास नहीं जा पा रही? आखिर सुरक्षा एजेंसियां इस पर मेहरबान क्यों हैं? क्यों इससे पूछताछ नहीं की जा रही? क्यों नहीं पूछा जा रहा कि जब हम एक शहर से दूसरे शहर जाकर, किसी अनजान शहर जाकर वहां भी गलियों का पता पूछते हैं, रास्तों का पता पूछते हैं, तो आखिर इसे किसने बता दिया कि दुबई जाइए पाकिस्तान से, वहां से नेपाल पहुंचना और नेपाल से भारत में घुसपैठ कर जाना? क्या यह इतना आसान है? क्या घुसपैठ इसी तरीके से होती है? और जो लोग घुसपैठ को लेकर अक्सर मुसलमानों पर सवाल या निशान लगाते रहते हैं, मुस्लिम बस्तियों पर सवाल या निशान लगाते रहते हैं, वो आखिरकार इस घुसपैठ पर खामोश क्यों हैं? क्या वो इसलिए खामोश है कि सीमा हैदर अब सीमा सचिन बन गई है? उसे दावा कर रही है कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है। क्या यही एक वजह है? क्या इसी वजह से घुसपैठ पर सवाल नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान की एक महिला जिसने दावा किया कि उसने हिंदू धर्म अपना लिया है, तो क्या वो सवालों से परे हो गई? क्या उसकी विश्वसनीयता सवालों के घेरे में नहीं आ सकती? हालांकि कुछ चैनल हैं जो लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और वो लगातार सीमा का पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन ये सवाल तो तथाकथित राष्ट्रवादियों और सुरक्षा एजेंसियों को पूछने चाहिए थे, जो अभी तक खामोश हैं। सीमा को लेकर जो सवाल उठे हैं वो सवाल आपके मन में भी हैं। आपके मन में और क्या सवाल हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी राय जरूर दें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो उसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करना, फॉलो करना ना भूलें।